Dear traders and investors, welcome back to the channel of Next Gen Trading Academy। आज हम लोग थोड़ा सा बिटकॉइन को टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे और कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने का कि जो मूव ये अनफोल्ड हो रहा है क्या ये सस्टेनेबल है या फिर एक डिप का हमें एक्सपेक्टेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा कि चीज़ें किस तरीके से होने वाली हैं। तो हम लोग का पहला जो ऑब्जर्वेशन था ना, वो था कि हमारा जो थर्ड वेव है ना, ये जो थर्ड वेव है ये हमारा यहाँ पे ओवर हो चुका। ठीक है, ये आपका थर्ड वेव इस जगह पे ओवर हो चुका है। अब जब प्राइस का यहाँ से मोमेंटम आया है, थर्ड वेव यहाँ से ओवर हुआ है और प्राइस का जो मोमेंटम आया है वो पूरा डाउनसाइड का था। तो हम लोग ये अज्यूम किए थे कि ये कहीं फोर्थ वेव का फॉर्मेशन है। ये आपका इस टाइप से, ये आपका फोर्थ वेव का फॉर्मेशन ABC पैटर्न में हुआ है। ठीक है, ये देखो ABC के फॉर्म में आपका फोर्थ वेव बन रहा है। तो क्या ये खत्म हो चुका है या अभी भी बाकी है इसमें करेक्शन, वही हम लोग फाइंड आउट करेंगे और देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से दिख रही हैं यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊंगा कि जो थर्ड वेव होता है ना, जो थर्ड वेव जहाँ पे एग्जॉस्ट हुआ वहाँ से हम लोग एक्सटेंशन डालते हैं। ठीक है, एक ये हमारा एक्सटेंशन हम लोग डालें तो जो रिवर्सल आया है ना, जैसे हम लोग ये कंसीडर कर रहे थे कि ये जो चीज़ है ये हमारा एक्सपैंडेड फ्लैट के फॉर्म में रीड किए थे इसको। ये हमारा एक एक्सपैंडेड फ्लैट का नेचर था क्योंकि बी जो है वो मोर देन 100% या करीबन 100% के पास था। तो जो रिवर्सल आया है वो आपका 200% का जोन है, आप देखोगे यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने पहले भी लगाया था ये सपोर्ट और वहीं से मार्केट ने जो मोमेंटम दिया है वो करीबन आपका 27-27% अप है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हमारा भी जो स्पॉट का बाइंग है वो कहीं इसी अराउंड है नीचे। आप उस वीडियो को जाके देखोगे तो वहां पे समझ में आएगा। और अब ये जो मोमेंटम आया है ना, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरा मानना अभी ये है फिलहाल कि ये करेक्शन ओवर हो चुका। जितना फॉल आना था बिटकॉइन में फॉल आ चुका है और ये करेक्शन यहाँ पे ओवर मान रहा हूं मैं। लास्ट वीडियो में भी डिस्कस हुआ है ये सब। और ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये एक इम्पल्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी हम लोग डेली चार्ट पे, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे से एक्सटेंशन प्लॉट कर रहे हैं ना, ये देखोगे तो अभी प्राइस करीबन 127% के अराउंड पे रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो हमारा मेजर सपोर्ट क्या क्या है? हमारा जो मेजर सपोर्ट है ना, देखो ये हमारा मेजर सपोर्ट है 94,392। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका 94,392, ये आपका पहला मेजर सपोर्ट है। और कहाँ पे है सपोर्ट वो देखोगे आप तो मिलेगा 61.8, 90,083। ये आपका ये एक मेजर सपोर्ट है, इसको भी मैं मेंशन कर रहा हूँ 90,083। ठीक है, ये दो आपका मेजर सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा? तो कहना बड़ा मुश्किल है कि ऐसा बुलिश मोमेंटम में मार्केट को फॉल करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स इस वेव का देख रहे हैं ना, जो हमारा देखो ये जो मोमेंटम है, देखो ऐसे ये जो मोमेंटम हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 और ये 5, अभी 3 ही चल रहा है। अब ये 3 कहाँ तक जाएगा उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अभी एग्जॉर्शन, जो एक्सटेंशन का एग्जॉर्शन है, यहाँ एक्सटेंशन का जो एग्जॉर्शन है ना, एक्सटेंशन का एग्जॉर्शन अभी हम लोग को पता नहीं चला है।
मतलब हमें कंफर्म नहीं हुआ है, मतलब ये वेव अभी कंटिन्यूड है, अभी एग्जॉर्शन दिख नहीं रहा है, कोई सिग्नल सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखा नहीं है। तो इमीडिएट जो सपोर्ट है, आपको मैं ऐसे इधर से भी दिखाता हूं। अगर मान लो कि हम लोग यहां से अगर फिब डालते हैं, जैसे ये थर्ड हमारा कंप्लीट हुआ था और यहां से हम लोग ये बॉटम पे फिब अगर डालें, तो ये जो जोन आ रहा है ना 61.8% का, देखो ये जो आपका जोन है 61.8 पर 94,021, ये जो जोन है ना आपका बहुत क्रिटिकल जोन है। 94,021 मतलब वही अगर हम लोग एग्जैक्ट लगाएं तो यही आएगा 94 से 94,400 का। ये जो जोन है ये बहुत क्रिटिकल है, और जब तक ये जोन प्रोटेक्टेड है 94,000 क्लोजर बेसिस पे जब तक ब्रेक नहीं होता है ना, तब तक कोई कंफर्मेशन आप मत समझो कि ये मार्केट गिरेगा। ठीक है, और वो अगर टूटता भी है 94,000 अगर ब्रेक भी होता है तो वो थर्ड वेव का एग्जॉर्शन दिखाएगा और फिफ्थ वेव बचा होगा। हम लोग फोर्थ मानेंगे कि स्टार्ट हो चुका है और फिफ्थ में फिर हम लोग राइड करेंगे। अभी भी मोमेंटम बाकी है अपसाइड का। टारगेट कहां तक है? तो पहला जो आपका टारगेट आ रहा है ना, देखो जब हम लोग एक्सटेंशन यहां पे डाल रहे हैं थर्ड वेव के लिए, यहां मैं फिर से डाल देता हूं। जब हम लोग एक्सटेंशन डाल रहे हैं तो पहला जो लेवल हिट होना चाहिए अब, वो है 1,01,364 का, जो आपका 161.8% का एक्सटेंशन लेवल है। हमें पता तो है कि ये वेव एक्सटेंशन में चल रहा है, एग्जॉर्शन का कोई साइन नहीं है, तो इमीडिएट टारगेट क्या है? इमीडिएट टारगेट यही है आपका। और यहां से भी अभी मोमेंटम बचा हुआ है करीबन 4.5-5% का। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो रैली है ना ये कंटिन्यू हो जाएगा, ज्यादा चांसेस यही है ये रैली कंटिन्यू होगा और विदाउट एनी फर्दर फॉल, मतलब फॉल मतलब आप समझ रहे होगे, जो नीचे बाइंग हो चुका दैट्स ओवर। अब यहां से अगर पोजीशन लेना है तो यही सब रिस्की लेना होगा आपको। आप स्पॉट में लो बाई कर सकते हो, और इमीडिएट टारगेट ये है। और लॉन्ग टर्म का टारगेट, जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है उनका टारगेट देखो यहाँ पे निकला हुआ है। ये आपका पहला टारगेट है आपका 1,44,000। यहीं पे हमें 161.8% जो एक्सटेंशन जोन है ना, ये एक बैंड है। तो अभी मैं फिलहाल आपको बता रहा हूं 1,44,000 1,42,000 का जो टारगेट आ रहा है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर वेव जो स्टार्ट हुआ है ना, देखो ये पर्टिकुलर वेव जो स्टार्ट हुआ है इसका एग्जॉर्शन यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो अभी भी बहुत अर्ली है कि हम लोग ये फोरकास्ट कर पा रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ द वेव थ्योरी, कि हम लोग ये इसमें इतना आगे का भी फोरकास्ट कर पाते हैं। तो फिलहाल मेरे को सिचुएशन सिनेरियो यही दिख रहा है। और जब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, देखो अब मैं थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। इसको मैं 288 मिनट के फ्रेम पे आपको शिफ्ट करता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है कि वेव वन वेव टू, मतलब ये स्ट्रक्चर हायर हाई के स्ट्रक्चर में बन बन के ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, अभी ऐसे करके, और मोस्ट प्रोबेबली पहले ये हमारा जो पहला टारगेट है उसको ये हिट करे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या चीज है वहां से, किस तरीके की ऐसे पॉसिबिलिटी है कि ये कंटिन्यू हो जाएगा। और कहां तक कंटिन्यू होगा वो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो वेव थ्री का मैक्सिमम टारगेट होता है ना, W3 का मैक्स टारगेट जो होता है वो आपका 2400% का होता है। 2400-2600% तक ये वेव एक्सटेंशन में जा सकता है। परसेंट का बात कर रहा हूं मैं। तो हो सकता है ये रैली कंटिन्यू हो जाए, लेकिन जो छोटा छोटा डिप मिल रहा है ना, जैसे ये डिप, जैसे यहाँ पे डिप,
लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फॉल आएगा, कुछ नहीं होगा। ये एक फॉल अगर आएगा भी तो आपको पता है अब लेवल, ये सब आपका बाइंग जोन है, ये सब आपका बाइंग जोन है। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो इंटैक्ट है। आपको अगर ऐसे ट्रेल कराना है तो आप देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो है ना, इसको पकड़ के चलते रहो। ये ट्रेंड लाइन को आप लेते चल जाओ जहां तक ये जाता है। जब भी ये ब्रेक होगा, जब भी ये ब्रेक होगा ना, दैट मीन्स कि वो फोर्थ वेव अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, और फोर्थ ही होगा। उसके बाद आपका एक वेव और बचेगा, फिफ्थ। ये फिफ्थ वेव आपका बचेगा। और उसके बाद जो हम लोग मिररिंग जानते हैं ना, रिपीटेटिव पैटर्न या फ्रैक्टल जो हम लोग जानते हैं, फ्रैक्टल नेचर ऑफ, क्या बोलते हैं, फ्रैक्टल, फ्रैक्टल, फ्रैक्टल नेचर, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। ये 1 2 3 4 5 बना के यहाँ पे कहीं पे 1 बनेगा, ठीक है, ये 1 बना मान लो, 1 2 3 4 5 बना के, और फिर ये वेव 2 में आपका नीचे लेके आएगा आपको, और ये फिर 1 2 3 4 5 करके ऊपर चला जाएगा। तो ये है आपका फ्रैक्टल नेचर, जिसको मिररिंग भी बोल सकते हो, कि हाँ सेम पैटर्न रिपीट होता है। तो जैसे 1 2 3 4 5 मिला के 1 बना, और फिर 1 से फिर ये 2 बनेगा, ये पूरा 1 फिर ये 2, तो मतलब ये एक बड़ा डिग्री है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, बिगर डिग्री, बिगर डिग्री है, बिगर डिग्री का 1 है ये, बात समझ रहे हो। और फिर ये ऊपर ही जाएगा। तो मार्केट को देखो समझना ऐसा ही होगा, यही प्रॉपर एक तरीका है मार्केट को समझने का। फिलहाल जो भी पोजीशन लेना है, इसी ट्रेंड लाइन को आप पकड़ के चलते रहो, और जहां तक ये ले जाए, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है। ये ब्रेक होगा तो हम लोग सोचेंगे, अभी जब तक ब्रेक नहीं होता है, इसके नीचे का ही आप एसएल क्लोजर बेसिस का रख सकते हो, और लेके चल सकते हो प्राइस को ऊपर तक। बात समझ रहे हो। तो ओवरऑल छोटे टाइम फ्रेम पे भी हमें ये बुलिश ही दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी हमें ये बुलिश ही दिख रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको वीकली पे देखें ना, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। तो जब हम लोग यहाँ पे वीकली में देख रहे हैं तो कुछ ऐसा काउंटिंग था, 1 2 ये 3 ये 4, अभी कहीं 5 अनफोल्ड हो रहा है, ठीक है। ये दिख रहा होगा, मैं ये सब मिटा देता हूँ थोड़ा, ये दोनों लेवल रहने दे रहा हूँ। देखो 1 2 3 4, और ये कहीं फिफ्थ बनने जा रहा है। तो जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना कि 1 फास्ट है, 3 फास्ट है, तो जब दो वेव अपना फास्ट होता है, कोई भी एक डिग्री का, जब दो वेव अपना फास्ट नेचर का होता है ना, तो थर्ड वेव स्लो माना जाता है। ये मोमेंटम जो आएगा ये उतना स्मूथ नहीं होगा, और ये स्लो स्लो आपको लेकर जाएगा ऊपर फिफ्थ वेव में। बात समझ रहे हो। तो ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है किसी का भी स्पीड, टाइम, ये सब कैलकुलेट करने का किसी भी वेव का। तो होप करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, और मैं कोशिश करता हूँ कि एक प्रॉपर अप्रोच आपको मिले हमारे वीडियो के थ्रू, ताकि आप लर्निंग पे ज़्यादा फोकस कर पाओ, बिसाइड कि आपको विदाउट लर्निंग कोई टिप दे रहा हो कि हाँ यहाँ बाई कर लो, वहाँ सेल कर दो। जब आप खुद खुद सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाओगे तो खुद ही ट्रेड ले सकोगे। तो इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं गाइज, और होप करते हैं कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करोगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।